सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड में आई हुई जी हाँ वैकेंसीज़। किसके लिए हैं वैकेंसीज़? फ्रेंड्स, वैकेंसी हैं जिन्होंने आईटीआई डिप्लोमा किया है। कितनी वैकेंसीज़ हैं? 1295, यानी कि करीब 1300 वैकेंसीज़ हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो में आपको मैं आगे प्रोवाइड भी इसकी पीडीएफ कर दूंगा। और साथ साथ फ्रेंड्स, इस वैकेंसी की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें फ्रेंड्स ना ही कोई एग्ज़ाम है ना ही कोई इंटरव्यू है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वैकेंसीज़ के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म 6 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है? जी हाँ फ्रेंड्स, 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स। अब चलिए बढ़ते हैं, एज लिमिट क्या है फ्रेंड्स इसके लिए? तो इसके लिए फ्रेंड्स मिनिमम एज लिमिट क्या है? 16 ईयर्स और मैक्सिमम कितनी? 24 ईयर्स। और फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि जो SC/ST कैटेगरी या फिर डिसेबल स्टूडेंट्स को जो एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रूल्स के अकॉर्डिंग है। ये आपको मैं आगे डिटेल पीडीएफ में बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये एज आपकी किस डेट तक कंप्लीट होना चाहिए? जी 20 दिसंबर 2021 के लिए बोला गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी मिनिमम एज 20 दिसंबर 2021 तक आपकी 16 ईयर्स कंप्लीट होना अनिवार्य है और मैक्सिमम 24 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब देखते हैं वैकेंसी की डिटेल। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी 4 कैटेगरीज में आई गई हैं। पहली कैटेगरी वेल्डर के लिए, दूसरी फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मोटर मैकेनिक। ये 4 कैटेगरी में वैकेंसी आई हैं। कितनी कितनी हैं? 88, 685, 430, 92 इतनी वैकेंसीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, वेल्डर के लिए क्या मांगा गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th होना चाहिए और उसके साथ साथ आईटीआई का डिप्लोमा वेल्डर में होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप इन चारों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इसकी डिटेल पीडीएफ की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, NCL यानी कि नॉर्थर्न कोल फील्ड लिमिटेड में ये वैकेंसीज आई हैं रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में। और आप ये ऑर्डर भी देख सकते हैं, ये 27 नवंबर का ऑर्डर है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आप आगे इस पीडीएफ को इंग्लिश में दिया गया है, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब वेल्डर की जो जॉब्स हैं वो नॉर्थर्न कोल फील्ड लिमिटेड में आई हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ इसके सेंटर्स हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन पोस्टिंग सिर्फ MP के अंदर अंदर ही होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, जनरल के लिए 46 वैकेंसीज़ हैं, OBC के लिए 13 हैं। इसी तरह से आप इस पीडीएफ में एक एक करके सारी वैकेंसीज बाद में देख लेना, ठीक है। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो फ्रेंड्स, पीडीएफ आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। वहाँ पर आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये टेलीग्राम की लिंक जब वर्क करती है, जब आप इसको टेलीग्राम ऐप में ओपन करेंगे, अगर क्रोम में ओपन कर रहे हैं तो ये वर्क नहीं करेगी। इसके लिए फिर आपको क्या करना को रहेगा फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम ऐप में हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम सर्च करना होगा, MP एग्जाम हेल्पर। फिर वहाँ से आपको उसमें ज्वाइन हो जाना है और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम ID दे दी है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से पीडीएफ में एक एक करके अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी देख लीजिएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक कॉलम दे रखा है मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट। ये आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है SST WBN MF। तो फ्रेंड्स, इनका कुछ खास मतलब नहीं है, इनका साधारण सा मतलब है जो पीडीएफ में नीचे दे रखा है फ्रेंड्स। जैसे S का मतलब है सिटिंग, ST का स्टैंडिंग। तो ये कुछ जनरल जो फिजिकल एबिलिटीज़ हैं वही है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे दी गई हैं। तो फ्रेंड, टोटल वैकेंसीज 1295 हैं। इनमें से फ्रेंड जनरल कैटेगरी के लिए 638 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो पीडीएफ में आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, इसका जो लास्ट डेट है वो
20 दिसंबर है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसकी कट ऑफ की जो लिस्ट है ना, वो भी फ्रेंड्स इसी वेबसाइट पे आएगी, जो कि NCL की वेबसाइट है। फॉर्म वगैरह कैसे भरना है वो भी मैं अब आपको आगे बता देता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एज रिलैक्सेशन यानी कि जो अब एज में जो छूट दी जाती है वो आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो SC ST कैटेगरी के लिए उनके लिए जो एज में जो छूट है वो 5 वर्ष की है, यानी कि वह मैक्सिमम एज लिमिट उनकी 29 ईयर हो चुकी है, ठीक है। और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दे रखी है, तो उनके लिए 27 वर्ष तक की आयु वाले छात्र इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फॉर्म कैसे डालना है। तो फ्रेंड्स आपको फॉर्म डालने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना है। उस प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इस वाली वैकेंसी का, ठीक है। तो आपको वहाँ से ये वैकेंसी सेलेक्ट कर लेना है और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएँ वो आपको फिल करते चलना है। अगर आप इस पर भी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना दूँगा। अब फ्रेंड्स जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि आपका जो चयन होना है वो किस आधार पे होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरिट जो बनेगी वो आपकी ITI में जितनी परसेंटेज है उसके आधार पे बनेगी। अगर फ्रेंड्स किसकी 2 छात्रों की ITI में सेम परसेंटेज रहती है तो उनके लिए क्या रहेगा फ्रेंड्स, अगर ऐसा रहता है तो उनकी जो 10th या 8th क्लास में जो उनकी परसेंटेज रही है उसके आधार पे उनको मेरिट दी जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको अब डॉक्यूमेंट बता देता हूँ इस फॉर्म के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आप 8th स्टैंडर्ड वाली यानी कि जिस जो वैकेंसी में 8th का क्वालिफिकेशन मांगा गया है अगर उसमें डाल रहे हैं तो आपके पास 8th की मार्कशीट होना ज़रूरी है। अगर 10th वाली में डाल रहे हैं तो आपके पास कक्षा 10वीं की मार्कशीट होना ज़रूरी है, ठीक है। और फ्रेंड्स उसके बाद आपके पास क्या होना ज़रूरी है कि ITI की मार्कशीट होना ज़रूरी है। अगर आप OBC या SC ST में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप डिसेबल्ड हैं यानी कि विकलांग है तो आपके पास विकलांग का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड इस वैकेंसी में आपके पास होना ज़रूरी है और साथ साथ बैंक पासबुक, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस रूल बुक में इन्होंने इस वैकेंसी में आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है इसके बारे में कोई कंफर्म बात इन्होंने नहीं रखी है। हो सकता है जी आपको जो ज्वाइनिंग के टाइम पे बताएं कि आपकी क्या सैलरी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और इस वैकेंसी की एक और बेकार अप्रेंटिस वैकेंसीज़ हैं, मतलब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये आपको 1 ईयर के लिए एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब आपको 1 साल के लिए जो ट्रेनिंग देने के लिए ये वैकेंसीज़ आई गई हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वैकेंसीज़ परमानेंट वाली नहीं है, ये सिर्फ आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं और वहाँ उसके बदले में आपको कुछ सैलरी वगैरह देंगे। अब फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका फ़ायदा बता दूँ। इस वैकेंसी का फ़ायदा ये है कि इससे जब भी फ्यूचर में अगर NCL में कोई परमानेंट वैकेंसी निकलती हैं तो इसका आपको कुछ छूट दी जाएगी जिन कैंडिडेट्स ने इसमें जो काम किया होगा यानी ट्रेनिंग करी होगी। तो फ्रेंड्स आप इस वैकेंसी की पूरी डिटेल समझ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।